चेस्ट का फैलाव कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके लंग्स और हार्ट जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण जाता है उसका मुख्य द्वार पहला पायदान होता है। अगर वही सबसे पहले सिकुड़ा हुआ हो तो शरीर में प्राण जाएगा कैसे? तो यहाँ पर हमें ये काम 24 घंटे में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा आप कि चेस्ट का फैलाव जो है वो हमारे पूरे शरीर के प्राण के प्रवाह को एक नई दिशा देता है। इस तरीके से आप कोई मसंड हो तो तकिए हो उनको थोड़ा सा पीछे से ऊंचा करके, चाहे वो बेड के स्टैंड पे हो या फिर पीछे कोई और रजाई लगाकर इस तरीके से टेढ़ा कर लीजिए, इंक्लाइन कर लीजिए और उसके ऊपर सिर जो है पीछे टिक जाएगा, चेस्ट पूरा फैला हुआ रहेगा और पैरों को बटरफ्लाई की तरह बद्ध कोणासन की स्थिति में ऐसा हाथ रख के आप एक नियम करो कि रोज़ मैं 5 मिनट कम से कम इस स्थिति में लेटूंगा। ये स्थिति में अगर लेटना आपको शुरू हो जाए तो आप ये मान के चलना एंग्जाइटी अटैक आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एंग्जाइटी आती है ना, जिनको माताओं बहनों को बहुत एंग्जाइटी के अटैक आते हैं, कई विषयों में रहते हैं। देखो मैं दवा और उसके लिए नहीं कहता, वो आपकी जो चल रही है चलने दो, जो करना है कर लो, लेकिन उसके साथ आप एक बार मेरे कहने से इस क्रिया को करके देखना। इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर में स्पाइनल जो खिंचाव है वो इतना पॉजिटिव होता है, वो आपके एकदम स्पाइन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला, तो ब्लोटिंग वाले एरिया को खींचने वाला, चेस्ट को फैलाने वाला। खासकर इसमें हम चेस्ट को फैलाने की बात कर रहे हैं। चेस्ट जब फैलता है, रिब्स फैलती है, तो उसके बीच में सेंटर में ही तो हार्ट है। हार्ट को कम से कम एक फैला के जगह तो दो, उसको सांस लेने का मौका तो दो। ये मौका ही देना है। तो जब भी समय मिल गया, सुबह टाइम है, योग क्रियाओं के साथ कर लिया, दोपहर में भी कर सकते हो, खाना खा लिया, आधा एक घंटा हो गया, आराम से ऐसे लेट गए। आपको मैं कह रहा हूँ हाथों हाथ तो एनर्जी बूस्ट होगी, हाथों हाथ आपको इतना अच्छा लगेगा कि पूरे स्पाइन में आपको आनंद। शाम तक आप जब ब्लोटिंग से भर जाते हो, आप उस समय इसको करके देखो। जो शाम को 5 से 6 आप चाय का समय मानते हो ना, आपको मैं बताऊं उस समय ये जो क्रिया है, इस क्रिया को 4 से 5 का समय मानना और इसको करके देखना, क्योंकि उस समय ब्लोटिंग का प्रयोग जो प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। दोपहर के खाए हुए भोजन की गैस ज़्यादा बनती है। आप इसको करके देखना और आप देखना कि कैसी डकारें आती हैं। और डकार ना भी आए, आपको ऐसे लगे जैसे भोजन एकदम से चला गया, आंतें जो है एक्टिवेट हो गई और फेफड़ा फैल गया, हार्ट जो है वो अपना काम करना शुरू कर चुका है। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम नियमित रूप से करवाते हैं। हमारी नियमित योग क्लास में फ़ोन नंबर नीचे दिए हुए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नियमित की गई क्रियाएं हमेशा लंबे समय तक का लाभ जो है वो नियमित क्रियाएं देती हैं। तो आप ये मान के चलिए, जब तक हम अनुशासन में नियमित रूप से योग क्रियाएं नहीं करेंगे, क्रियाओं को नहीं समझेंगे और अपने शरीर की समझ हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, तब तक हम योग का लाभ ले नहीं सकते। तो ये सिंपल चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप अपने आनंद में रहे ऐसी अपेक्षा करते हैं। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।